अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्मोमीटर और थर्मोमीटर की स्केल्स वगैरह जो है वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। चलें स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ़ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस एंड टेम्परेचर आर टेकन इन थर्मल कॉन्टेक्ट टू ईच अदर आफ्टर सम टाइम द थिंग विच इज़ कॉमन टू बोथ इज़ नॉन एज टेम्परेचर। एट दिस टाइम बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। अब क्या है कि हम दो बॉडीज़ को रखेंगे, ठीक है। कितनी होगी, दो बॉडीज़ होगी, उनका मास जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन हम जो उसे एक थर्मल कांटेक्ट में रखेंगे, यानी कि उनमें जो है एक बॉडी वो उसका जो हीट है, उसकी जो हीट एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है वो जो है ज़्यादा होगी और एक की जो है थर्मल एनर्जी कम होगी। चलें एग्जांपल की तरफ और मज़ीद डिस्कस करते हैं। चलें, अब क्या है कि हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। इसका मास अलग है और इसका मास अलग है। अब हम क्या करेंगे, इसे हीटअप करेंगे, टेम्परेचर देंगे, ठीक है। इसे दोनों को हीटअप करके और इनको जो है नज़दीक रख देंगे। अब क्या होगा कि जो हमने इन दोनों को जो हीट है, थर्मल एनर्जी है, वो इक्वल दी है, ठीक है, दोनों को एक जितनी। अगर इससे हमने 1 किलो जूल अगर एनर्जी दी है तो इसे भी 1 किलो जूल ही एनर्जी दी है, लेकिन इसका मास जो है वो बड़ा है और इसका मास छोटा है। अब क्या होगा कि जब हम इसे एक कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, हम इसे क्या एक कांटेक्ट में रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जिसका मास ज़्यादा है उसकी एनर्जी निकलकर दूसरी में चली जाएगी और दूसरी की जो एनर्जी है वो इस दूसरी जो जिसका मास ज़्यादा है उसमें आ जाएगी। अब क्या होगा कि जो छोटा जिसका मास छोटा है उसका क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी है उसमें जाएगी और उसकी एनर्जी इसमें जाएगी। ये तब तक सिलसिला चलेगा जब तक दोनों की जो है एनर्जी वो सेम ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल इक्वल ना हो जाए कि इसमें जो एनर्जी आ रही है वो है 1 किलो जूल और इसमें की जो एनर्जी है वो भी 1 किलो जूल। अब जब 1-1 किलो जूल दोनों की एनर्जी हो जाएगी तो फिर जिस स्टेट पे ये पहुँचे हैं, इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों में एनर्जी क्या है, सेम है। डिफरेंट मासेस हैं लेकिन इनकी एनर्जी क्या है वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी 1 किलो जूल है, इसमें भी 1 किलो जूल है, तो इनकी दोनों की एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर इट इज़ ए डिवाइस बाय विच टेम्परेचर इज़ मेजर्ड करेक्टली, यानी कि एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मालूम करते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। और इसकी एक और स्टेटमेंट है, थर्मोमीटर इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मालूम करते हैं। किसी भी बॉडी का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करना हो तो हम किससे, थर्मोमीटर से मालूम करते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं और वो एग्जाम्पल क्या है कि ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जो क्लिनिक है उनमें उनके पास जो थर्मोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मालूम करता है, यानी ह्यूमन जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है। अब क्या होगा कि हर एक चीज़ का अलग-अलग थर्मामीटर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मालूम करना हो
ठीक है, तो हम सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करते हैं, तो जो है थर्मामीटर भी सेल्सियस में होगा। अगर हम जो है किसी इंडस्ट्री वगैरह है उनमें अगर केमिकल वगैरह तैयार किए जाते हैं तो केमिकल का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में मेजर होता है, तो उनका भी इंस्ट्रूमेंट अलग है। ठीक है, और जो क्लिनिक में थर्मामीटर जो होता है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो किस में मालूम होता है? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, हमने ये 3 स्केल्स पहले डिस्कस किए हैं और मैंने आपको बताया भी था कि जो उससे फ़ारेनहाइट है वो हम ख़ास तौर पे जो ह्यूमन टेम्परेचर है उससे मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिनिक में जो थर्मामीटर है वो सिर्फ ह्यूमन टेम्परेचर मालूम करता है, यानी कि एक बंदे की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना है, उसे जो बुखार है तो उसका टेम्परेचर कितना है, और अगर उसे बुखार नहीं है तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है थर्मोमीटर। चलें थर्मोमीटर की तस्वीर के ऊपर। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है इसे थर्मामीटर कहा जाता है, इसे थर्मामीटर कहा जाता है। अब थर्मामीटर के 2 पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, बीच से लाइन है, बीच में बिल्कुल लाइन है, और यहाँ देखें तो यहाँ पर सेल्सियस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये जो थर्मामीटर है वो सेल्सियस पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है उससे मालूम करने के लिए, और जो है बॉडी टेम्परेचर भी हम इससे मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो होगा सेल्सियस में। अब नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा वो कितना है? 38 या 37, कितना? 38 या 37। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होगा? 98। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 भी होता है, लेकिन कोई बंदा अगर जो है उसकी बॉडी अगर नेचुरली गर्म है तो हो सकता है कि 99 पे भी हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली यही टेम्परेचर है। तो हम किससे मालूम करते हैं? इस जो है थर्मामीटर से हम ये मालूम करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच आर चेंज यूनिफॉर्मली विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मल प्रॉपर्टीज़। यानी कि किसी भी मैटर को अगर हम गर्म करें, ठीक है, तो वो क्या होगा? उनमें यूनिफॉर्मली चेंजेस आएंगी, यानी कि एक यक्स से चेंजेस आएंगी। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये कह रहे हैं ना कि विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, उनमें चेंजेस आते जाएंगे। अब जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, मैटर की, वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे चेंज होती है, वो ये है कि पहली है चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अगर हम लोहार के पास जाएं और लोहार को बोले कि यार ये रोड है और इससे जो है हमें चाकू बना के दो या कुछ भी बना के दो, ठीक है, कुल्हाड़ी बना के दो, तो वो क्या करेगा? पहले उसे गर्म करेगा। जैसे उसे गर्म किया तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जिसे चले जो है एक पिक के ऊपर फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं। अभी ये देखें कि जो रॉड है उसको गर्म किया हुआ है तो उसका कलर भी चेंज है, और जिसने हीट जो है गेन की है, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो है गेन की है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया। और ये देखें इस रोड का जो पिछला हिस्सा है वो उसका कलर भी देखें, आपको ब्लैक नज़र आएगा, उसके बाद जो है वो रेड हो जाएगा, और रेड के बाद भी अभी भी उसका जो है कलर चेंज होगा, इससे चेंज होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या किया कि हमने गर्म किया, एक थर्मल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, और चेंजेस क्या क्या आएंगी वो भी मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले आप इस पिक को जो है, अब आप क्या करेंगे, इस पिक को जो है वो गौर से देखें और इसे अपने माइंड में रखें कि कलर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, मज़ीद डिस्कस करते हैं।